हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बाय यस की यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एआई का यूज करके मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है एआई से किस तरह से आप वीडियो बना सकते हो और वो भी मोटिवेशनल, देखो इस तरह का जो चैनल है वो काफी ज्यादा है, समझ रहे हो, और बहुत ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं इस तरह का चैनल बना करके। इसमें ना तो आपको बोलने की जरूरत है और ना ही लिखने की जरूरत है और ना ही सोचने की जरूरत है। नॉर्मल आप एक बार उस एआई टूल पे जाके कह दो कि भाई मुझे मोटिवेशनल लाइन मुझे लिख के दे दो कम से कम 5000 वर्ड में। 5000 वर्ड को आप दो नॉर्मल कॉपी कर लो और एक वेबसाइट पे जाओ और उस वेबसाइट को आप कह दो कि इसको ऑडियो बना के दे दो, वो ऑडियो बना के दे देगा। अब जो आपने कॉपी किया था उसको एक बार बोल दो कि भाई मुझे इस तरीके का वीडियो और फोटो दे दो, वो आपको दे देगा। फिर सबको इकट्ठा करके और एक वीडियो एडिटर में जा करके और साउंड इफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो और वीडियो अपलोड कर दो यूट्यूब पे। बस यही गेम है और ऐसा बहुत से यूट्यूबर कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है अभी तक, है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वीडियो को थोड़े से भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि एआई के बेस पे मैं चल रहा हूं और अगर स्किप करते हो तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाओगे, है ना। मैं यूज करने वाला हूं दो टूल। अब ये दोनों टूल आपको दिखाई दे रहा है, मैं एआई को टूल ही कहता हूं, ठीक है। तो ये दोनों टूल की मदद से हम लोग सारा चीज करने वाले हैं और कुछ वेबसाइट होगा जिसकी मदद से हम फोटो वीडियोस ये सारी चीजें कलेक्ट करेंगे और कुछ वेबसाइट से ऑडियो सैंपल ले लेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। तो मैं अभी चलता हूं अभी सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ओके, तो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ पे ओपन कर रखा हूं क्रोम ब्राउजर। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, टैबलेट है या फिर कंप्यूटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में सेम वर्क करेगा। आपको नॉर्मल क्रोम ब्राउजर या फिर किसी और ब्राउजर को खोल लेना है। अब जैसे ही ब्राउजर ओपन करोगे आपके सामने में कुछ सर्च करने के लिए ऑप्शन आएगा। इस पे आपको लिखना है चैट जीपीटी। ये वाला जो स्पेलिंग दिख रहा है वही चीज चैट जीपीटी आप जैसे लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले वाली लिंक पे आपको टच करना है। जैसे ही टच करोगे आपके सामने चैट जीपीटी खुल जाएगा। अब देखो, जिनको नहीं पता चैट जीपीटी के बारे में, उनके जानकारी के लिए बता दूं, चैट जीपीटी दुनिया का सबसे खतरनाक एआई टूल में से एक है। इससे बड़ा टूल अभी तक कंटेंट लिखने के लिए कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ा खतरनाक टूल है। इसका काम है किसी भी तरीके का कंटेंट लिखना, चाहे आप इससे किताब लिखवा लो, किसी भी तरीके का होमवर्क करवा लो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लो, किसी भी चीज के बारे में पूछोगे ये ऐसे ही आपको रिप्लाई दे देगा। अब देखो, इसका दो वर्जन है, एक है चैट जीपीटी 3.5 एंड एक है चैट जीपीटी 4। तो 4 में आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन 3.5 में आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। काम वही होगा लेकिन इसमें जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा एडवांस चीज मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। 3.5 के साथ आपको जाना है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ से आप जो भी चीज इससे करवाना चाह रहे हो वो लिखने के लिए यहाँ पे आपको बॉक्स दे रहा है। इसके ऊपर आपको टच करना है और जो भी चीजें लिखना है वो आप लिख दो। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 1000 वर्ड में मोटिवेशनल स्टेंजा लिखो हिंदी में। यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ से आपको ये जो तीर चिन्ह का निशान दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको एक बार टच कर देना है। मोबाइल फोन में भी सेम वर्क करेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये स्टेंजा लिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से इसने मोटिवेशनल स्टेंजा इसने लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसने जो लिखा वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे दूसरा चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये अंडू जैसा निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको टच करना है, रीजनरेट करेगा आपके लिए। अब ऐसा आप एक बार नहीं, जितनी बार आपकी मर्जी हो, जब तक आपका वो पूरे के पूरे कंटेंट ना मिल जाए तब तक आप ऐसे इससे लिखवाते रहो। अब इसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा है उसको नॉर्मल आपको कॉपी कर लेना है और अपने नोटपैड में इसको नोट कर लेना है। अगर आप मोबाइल फोन से ये चीज करोगे तो आप क्या करोगे, अपने नोटपैड में, मोबाइल में भी नोटपैड होता है, वहां पे जाके पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये देखो, इसने 1000 वर्ड में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखवा सकते हो। देखो, मुझे ये भी पसंद नहीं आया, फिर से मैं यहाँ से रीजनरेट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे परेशान नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपको दिख रहा है इन सबको मैं इस तरीके से कॉपी कर लूंगा। देखो, मैं इतना कॉपी कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अब आपको क्या करना है, देखो, अब आपको उस एआई वेबसाइट के ऊपर जाना है जहां पे इस अक्षर को बना दे ऑडियो, समझ रहे हो आप। तो ऑडियो बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ का नाम यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूँ। इन वेबसाइट की मदद से आप बना सकते हो। अब देखो, इनमें कुछ पेड भी है और कुछ फ्री भी है और सारे वेबसाइट में आपको कुछ फ्री मिल जाएगा जिसकी मदद से आप स्टार्टअप कर सकते हो। अब देखो, सबसे जो फेमस है वो है 11 लैब्स, ठीक है। 11 लैब्स के ऊपर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं आ गया हूँ 11 लैब्स के ऊपर और यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जो भी चीज लिख के यहाँ पे दोगे उसका ऑडियो बना के दे देगा। तो जो अभी आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। जो भी आप कॉपी करोगे वो इस डब्बे में आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो आपने अभी लाए हो वो कितने कैरेक्टर है, मतलब कितने इसमें वर्ड है, तो यहाँ पे आप देखोगे 520 इसमें कैरेक्टर है, समझ रहे हो। यहाँ पे आप देखो 520 कैरेक्टर इसमें और आपको 11 लैब्स की तरफ से 10,000 महीने में 10,000 कैरेक्टर
कैरेक्टर फ्री मिलता है, जिससे आप 30 सेकंड की 20 वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर अगले महीने फिर से आपको 10,000 वर्ड मिल जाएंगे, फिर आप वहां से बना सकते हो। अब देखो इस तरीके से आपको मैंने बताया बहुत सारे वेबसाइट हैं, तो इन सारे वेबसाइट का आप यूज कर लेना, ठीक है। अगर आप पहली बार 11 लैब्स के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपके जीमेल आईडी से, और अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें नहीं करने आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो पेस्ट किया, अगर यहाँ पे मैं जनरेट बटन पे टच कर दूंगा तो ये जनरेट हो जाएगा, जो भी हमारा ऑडियो है वो बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपका कैरेक्टर बचा हुआ है महीने का वो यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे एक बार और जनरेट के ऊपर मैं टच कर दूं तो यहाँ पे 529 और कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जितनी बार आप जनरेट पे टच करोगे उतना कैरेक्टर आपका लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कौन से कैरेक्टर की आवाज सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आपका क्रेडिट खत्म हो जाएगा। अगर बार बार इस तरीके से सुनोगे तो आपका क्रेडिट खत्म हो जाएगा। क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो वैसे ही 10,000 चला जाएगा। तो इससे पहले आपको एक बार समझ लेना है। जब भी आप चेक करोगे तो बस 2 से 4 लाइन ऐसे इतना से इतना लिख के आप चेक करोगे कैसा आवाज है। आवाज चेक करने के लिए आप इसके ऊपर टच करोगे तो बहुत सारे बंदे का आपको आवाज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों का वॉइस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में देखोगे जो सबसे खतरनाक आवाज जो है वो है थॉमस, एडम और मिचेल। इन तीनों का काफी ज्यादा खतरनाक आवाज है। अब यहाँ से मैं आपको प्ले करके चेकआउट करा दे रहा हूँ, ये देखो। मोटिवेशनल स्तंभ जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम एक नई कहानी का हिस्सा है। हर सुबह सूरज नए उम्मीदों के साथ उगता है और हर रात चांदनी नई राहों की ओर मार्गदर्शन करती है। हमारे सपने और ओके, तो ये हमारा साउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जरा गौर से समझना। यहाँ पे देखो कितना हमारा कैरेक्टर बचा है, 7495, ठीक है। अब मैं यहाँ से एडम का आवाज लेना चाहूंगा। यहाँ से मैंने क्या किया, एडम के ऊपर टच किया और दोबारा से जनरेट के ऊपर टच कर दिया। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जनरेट हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा क्रेडिट बचा हुआ था उसमें से ये कम हो गया, कितना, 529 वर्ड, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से आपको चेकआउट करते रहना है। तो आप अगर पहली बार आओगे तो थोड़े से ही, इतने ही आपको चेकआउट करते रहना है कौन सी आवाज आपके वीडियो के लिए बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे मैं एडम का लिया हूं अभी, और मैं फिर आपको सुनाता हूँ, ये देखो। मोटिवेशनल स्तंभ जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम एक नई कहानी का हिस्सा है। हर सुबह सूरज नए उम्मीदों के ओके, तो ये हमारा ऑडियो है। अब इसको नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना है। इस जगह पे डाउनलोड का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको एक बार टच कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप टच करोगे ये कुछ सेकंड का आपका टाइम लेगा और फिर आपके फोन में या फिर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में सेव हो जाएगा। ओके, तो ऑडियो डाउनलोड करने के बाद में उस ऑडियो के अकॉर्डिंग हमें वीडियो और फोटो की जरूरत होगा। यहाँ पे आप देखोगे इतने हमने कॉपी किया था, इसको पेस्ट किया था, इसके अकॉर्डिंग हमें वीडियो और फोटो की जरूरत है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि बहुत सारे मार्केट में ऐसा वेबसाइट है जिसकी मदद से आप ये वीडियो और फोटो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ का नाम मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लेना है, यहाँ पे लिख के रखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सारे के सारे कॉपीराइट फ्री है, इसमें किसी भी तरीके का कॉपीराइट नहीं आएगा और आपको एक भी पैसे भी नहीं खर्च होगा। और यहाँ से आप फ्री में वीडियो और फोटो को आप ढूंढ सकते हो और यूज कर सकते हो। एक तो ये तरीका है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका के लिए जो आपने अभी यहाँ पे कॉपी किया था उसी चीज को फिर से यहाँ से एक बार आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और फिर से आना है चैट जीपीटी में, समझ रहे हो। चैट जीपीटी में आने के बाद में इसको आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है, इसको शिफ्ट दबा करके एंटर दबाना आप अपने कीबोर्ड में, ठीक है। अब इसको लिखो इन इंग्लिश, ठीक है, इन इंग्लिश में लिखने के बाद में आपको इंटर बटन हिट करना है। अब जैसे हिट करोगे ये आपको इंग्लिश में लिख के दे देगा, समझ रहे हो बात। अब देखो ये जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको क्या करना है, नोटपैड में इसको नोट डाउन कर लेना है। अब एक और वेबसाइट है जहां पे आपको जाना है, उस वेबसाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाना है और वहां पे लिखना है playground.com, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में ही आ रहा है प्लेग्राउंड, ठीक है। ये भी एक AI वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो playground.com, यहाँ पे आओगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप पहली बार आओगे तो कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना होगा तो यहाँ पे बोलेगा ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्रिएट बटन पे आपको टच करके और एक जीमेल आईडी से एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे आप क्रिएट बटन पे जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। गौर से समझना कुछ इस तरीके से। अब देखो हमने जो चीज अभी पहले कॉपी किया था उस चीज को यहाँ पे मैं लेके आऊंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्राइब योर इमेज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अभी आपने कॉपी किया था उसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। जनरेट के बटन पे आपको टच कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा और इस स्टेंजा में, मतलब इस लाइन में जिस भी तरीके का फोटो बनाना होगा वो ये बना के दे देगा आपको। और वैसे तो आप इन वेबसाइट की मदद
से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका है जो कहीं नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग वो बना सकते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप किसी भी AI टूल की मदद से काम कर रहे हो तो उसमें किसी को भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा, ठीक है। AI का कोई कॉपीराइट नहीं होता है, ये गौर से आप इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से कुछ भी आप नोटपैड में नोट कर रहे हो या फिर इसके ऊपर वीडियो बना रहे हो, कहीं भी AI की मदद से आप फोटो ले रहे हो तो उसका किसी भी तरीके का कॉपीराइट नहीं होगा। ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा ये फोटो बना करके दे दिया, ये देखो कुछ उस तरीके से जैसा मुझे पहले वाला स्टेंजा में चाहिए था। अब इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसको ऐसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा, जैसे कि मुझे डिलीट करना है और दूसरा चाहिए, तो इसके लिए फिर से आपको चैट जीपीटी में जाना है और यहाँ से एवरीवन फेस वाला जो लाइन है इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, दूसरा जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा था वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ से मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं नन ही रहने दूंगा और यहाँ से जनरेट बटन पे टच कर दूंगा। अब मेरे लिए इस लाइन में जो लिखा हुआ जो चीज है उसका मुझे फोटो बना के देगा, समझ रहे हो। अब वैसे तो आप ढूंढ सकते हो वीडियो और फोटो यहाँ से, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ नॉर्मल यहाँ पे देखोगे तो दूसरा भी हमारा फोटो अभी नहीं दिया है इसने, लेकिन दोबारा से मैं इसको जनरेट कर दूंगा तो ये दे देगा, ठीक है। अब हमारा पहला फोटो कुछ और था, दूसरा फोटो ये है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीटली डी बटन प्रेस करूंगा, डाउनलोड हो जाएगा हमारे फोन में या फिर गैलरी में। अब देखो दूसरा फोटो इसने निकाल के दिया है मुझे, ये क्या है मैं देखता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके का फोटो है, समझ रहे हो। ये काफी हाई क्वालिटी का फोटो होता है, इसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो सिंपल नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही राइट क्लिक करो और यहाँ से डाउनलोड कर लो कुछ इस तरीके से। अब आपके पास जो भी फोटो है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो अभी क्रिएट कर सकते हो। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फोन की तरफ काइनमास्टर में। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे काइनमास्टर ओपन कर रखा हूँ। काइनमास्टर आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये वैसे थोड़े से ओल्ड मॉडल का है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। प्लस के आइकॉन पे यहाँ पे आपको एक बार टच करना है और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है किस तरह का आप वीडियो बनाओगे, रेशियो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 16:9 का रेशियो दिख रहा है, ये है यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो के लिए, और ये 9:16 का जो रेशियो दिख रहा है वो रील्स के लिए, स्टेटस के लिए, या फिर आप किसी शॉर्ट्स वीडियो में भी इसका यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं 16:9 का रेशियो सेलेक्ट किया। अब जैसे ही 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमने बनाया था उस फोटो को हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो हमने जो फोटो वहां से बनाया या फिर वीडियो जो बनाया था वो ये सब है, ठीक है। तो जितना फोटो हमें चाहिए वो सारे के सारे फोटो यहाँ से हम लोग एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मुझे इतने फोटो चाहिए, इतने फोटो हमने ले लिया। ओके, अब आपको यहाँ पे ऑडियो लेके आना है। तो ऑडियो लाने के लिए यहाँ पे ऑडियो वाला टूल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक बार टच करना है और जहाँ पे भी है आपका 11 लेव्स का उसको आपको लेके आना है। जैसे हमारा ये वाला है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे इस जगह पे मैं टच कर दूंगा और जैसे ही टच करूंगा ये वाला आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये तीर चिन्ह का निशान को मैं यहाँ से टच करूंगा, ये आपको टाइमलाइन पे ला के रख देगा। अब देखो जो हमारा ऑडियो है वो है 39 सेकंड का और जो हमारा फोटो अभी जो यहाँ तक है वो 18 सेकंड है। तो इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि ये फोटो मुझे आगे दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इस फोटो के ऊपर 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूंगा और जिस भी जगह पे दिखाना है उस जगह पे लेके चला जाऊंगा। अब ये ऑडियो थोड़े से पीछे चला गया तो इसके ऊपर आप एक बार टच करो और ऐसे पकड़ के आगे की तरफ लेके आ जाओ। अब अगर मैं प्ले करूं तो ये देखो ये नॉर्मल एक फोटो है, इसमें किसी भी तरीके का मोशन नहीं है। तो मोशन डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काइनमास्टर में इस फोटो के ऊपर आपको टच करना है। इस जगह पे यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे एक बटन आपको ऊपर में नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको एक बार टच करना है। यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ देखो 2 बॉक्स नजर आ रहा है, पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो आपको पहले वाले बॉक्स के ऊपर में टच करना है और दोनों तरफ से आपको क्या करना है, जूम कर देना है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट हमारा ये रहेगा। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ से देखो तीर चिन्ह के निशान पे मैं टच किया और इस तरीके से इसमें मोशन मैंने डाल दिया। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो आपको ये दिखाई देगा, ये देखो। ओके, अब देखो मैं क्या करूंगा, देखो दूसरे फोटो के साथ भी मुझे ऐसा करना है। तो इसके ऊपर मैंने टच किया और इस वाले टूल के ऊपर गया, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर मैंने गया और यहाँ से मैं फर्स्ट वाले बॉक्स पे गया और यहाँ से दोनों तरफ से उंगली से मैंने जूम कर दिया। ओके, और मैंने इसको ऐसे पहले दिखा दिया और लास्ट में मेरा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से अगर आप प्ले करते हो तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखो दोनों फोटो के बीच में एक प्लस का आइकॉन है। अगर मैं अभी ऐसे प्ले करता हूँ, गौर से समझना बात मैं क्या कह रहा हूँ।
ओके, तो मैं जैसे ही प्ले कर रहा हूँ तो ये फोटो जैसे ही खत्म हो रहा है और ये फोटो ऐसे ही झटके में आ रहा है। तो हमें इसको स्मूथ बनाना है। तो स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे प्लस का आइकॉन जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको एक बार टच करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टच करोगे तो इसमें ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पे बहुत सारे वैसे ट्रांजिशन आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए अगर मैं ये रखना चाहूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर ये अगर मैं रखना चाहूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको जो भी ट्रांजिशन आपको अच्छा लगता है वो आप रख सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तो 3D ट्रांजिशन और क्लासिक ट्रांजिशन है। क्लासिक ट्रांजिशन में बढ़िया वाला ट्रांजिशन आपको मिल जाएगा और 3D में भी बढ़िया मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं ये वाला लगाना चाहूंगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से जो भी आपको लगता है अच्छा उसको आप लगा सकते हो। अब देखो ये नॉर्मल हो गया हमारा क्या, ये एक तरीके का वीडियो। अब इसमें अगर मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑडियो वाले सेक्शन पे जाऊंगा। ऑडियो वाले सेक्शन पे जाने के बाद मैं नीचे की तरफ आऊंगा और यहाँ पे जो भी आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना है उसको आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो जितने सारे आपके फोन में रहेगा वो सारे के सारे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको सुनना चाहते हो तो इसके ऊपर आप टच करो। अब मुझे यही ऑडियो लगाना है तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस के आइकॉन पे मैं टच करूंगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑडियो आ गया है, देख रहे हो। पहला जो है हमारा जो ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया था वो है, और दूसरा जो है वो हमारा जो मेन ऑडियो है वो। तो हम क्या करेंगे, ये देखो NCS ये वाला म्यूजिक जो है इसके ऊपर मैं टच करूंगा और यहाँ वॉल्यूम के बटन पे मैं टच करूंगा। और वॉल्यूम के बटन पे टच करने के बाद में इसका जो परसेंटेज है वो 10% के आसपास में आपको लेके आना है। क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक में अगर ज़्यादा तेज़ बोलेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हमें ये 10% रखना है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर देखो जैसे कि आपको 39 सेकंड का ये वीडियो बनाना है तो इसके आगे कैसे वीडियो लेके आओगे, है ना, या फिर फोटो कैसे लेके आओगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, मीडिया के ऊपर जाना है और जो भी फोटो फिर से लगाना चाह रहे हो उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, फिर से ये वाला चाहिए, ये वाला जो भी चाहिए उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करते जाओगे। जितने लॉन्ग आप वीडियो बनाना चाहोगे उतनी लॉन्ग वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से एडिटिंग किया जाता है। अगर आपको काइनमास्टर के बारे में डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर के सीख सकते हो किस तरह से वीडियो को एडिटिंग करते हैं। अब नॉर्मल इसको सेव करने के लिए यहाँ पे जाओ और इसको ऐसे करके सेव कर दो, एक्सपोर्ट वाले बटन पर टच करो और कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ओके, तो उम्मीद करूंगा ये AI टूल आपको अच्छा लगा हो और इसकी मदद से आप इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, साथ में अपनी फैमिली मेंबर का ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।